हेलो गाइस। तो अब मैं अपने चैनल पे एक कहानियों का सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें अब मैं अपनी लिखी हुई कहानियाँ आपके सामने पेश करूँगी। तो आज की कहानी का शीर्षक है बारिश। और जब मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरे सामने भी बारिश हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। दोपहर के 3 बज रहे थे, पर मौसम को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो रात हो आई है। दरअसल कल रात से लगातार बारिश हो रही थी और मैं खिड़की के पास बैठी बारिश के हर बूंदों को महसूस कर रही थी। पिछले 16 सालों से जब भी बारिश हुई है, बस एक ही सवाल जो मैं हमेशा पूछती हूँ, कैसे हैं वो। शायद यह बारिश भी जवाब देती होगी, अपने ही शब्दों से, अपने ही ढंग से, पर मैं ही नहीं समझ पाती। पीछे से श्वेता, मेरी दोस्त जो मेरे साथ ही इस छोटे से किराए के कमरे में रहती है, उसकी आवाज़ आई, तुम यहाँ बैठकर बारिश देख रही हो और यहाँ छत से पानी टपक रहा है, पर तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर हर जगह मुझे बाल्टियाँ लगानी पड़ रही है। यह बारिश भी ऐसी है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। यह कमबख्त बारिश तुम्हें अच्छी कैसे लग सकती है? मैं बोली, तुम्हें पता है इस दुनिया में बस बारिश और उसके पानी की बूंदें ही है जो मेरी अपनी है। पर उस बात को बीते काफ़ी दिन हो चुके हैं। अब तुम्हें यह कहते कहते वह रुक गई। शायद वो समझ चुकी थी कि उसकी बातों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। जैसे जैसे बारिश तेज़ होती जा रही थी, मेरे मन का समंदर भी भरते जा रहा था। उसे खाली करना बहुत ज़रूरी हो गया था। मुझे याद आया वह पल जब मैं बस 6 साल की थी। माँ, थोड़ा और खाना दो ना, इतने कम खाने में बाबा का पेट कैसे भरेगा? कितनी मासूमियत से कहा था मैंने। गिन्नी, बाबा का पेट भर जाएगा, आखिर तुम इतने प्यार से लेकर जा रही हो उनके लिए। अब जाओ, उन्हें भूख लगी होगी ना। वह इतना कहकर किसी काम में व्यस्त हो गई। दरअसल मेरे बाबा एक किसान थे और मैं उनके लिए खेत पर खाना लेकर जाती थी। वैसे तो हमेशा मेरे साथ माँ भी जाती थी, पर माँ को कुछ काम था तो मैं अकेले ही चली गई। मैं उछलते कूदते खेत पर पहुँची। खेत में मेरे बाबा गिरे पड़े थे और उनके हाथ में एक दवाई की शीशी थी। मेरे बाबा जो मेरे एक आवाज़ पर सुन लेते थे, पर आज वो मेरी चीखें तक नहीं सुन पा रहे थे। मेरी चीखें सुनकर गांव वाले तो आ गए, पर मेरे बाबा नहीं जागे। मैं भागते हुए घर पहुंची अपनी माँ के पास, पर घर में वह भी ज़मीन पर पड़ी थी। मैं ज़ोर से चिल्लाई, माँ। मैंने जाकर उस शीशी को देखा जिससे सुबह माँ कुछ पी रही थी और मेरे पूछते ही उन्होंने छुपा लिया था। वह वही शीशी थी जो बाबा के हाथों में थी। उस वक्त मुझे मेरे माँ बाबा का मुझसे दूर हो जाने का बस एक ही कारण बताया गया था कि बेटा, बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी, इसीलिए भगवान जी के पास गए हैं ताकि वह उन्हें बता पाए कि हमारे गाँव में सूखा पड़ गया है, आप बारिश करा दो। बारिश करवाने के बाद वह वापस आ जाएंगे ना? मेरे इस सवाल पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था। तब से मैं अपनी चाची के घर ही पली बड़ी। बस उसके ताने सुन सुनकर जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो छोड़ आई मैं उनका घर। यह शहर में एक छोटी सी नौकरी पकड़ी और किराए का कमरा लेकर रहने लगी। बिजली के कड़कने से मेरा ध्यान टूटा। मैंने महसूस किया कि मेरे आंसू बह रहे थे। शायद यह ज़रूरी था मेरे यादों के समंदर को खाली करने के लिए। मैं खिड़की से देख रही थी उन लोगों को जो इस बारिश से परेशान थे। मुझे ऐसा लगा जैसे कह दूं उनको कि उनकी परेशानियां तो कुछ नहीं थे उनके खुशियों के आगे, जो कई महीनों से इस बारिश के इंतज़ार में थे। पता नहीं कब बारिश को देखते देखते मेरी आँख लग गई। अगली सुबह सूरज की किरणों से मेरी नींद खुली। वह एक ऐसी सुबह थी जो सबको खुश कर देने वाली थी, सबको। बस इतनी सी थी ये कहानी।